हेलो, मेरा नाम है सागर और आपका स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। आज हम बात करने वाले हैं आपके मोटरसाइकिल के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है बट बहुत ही ज़रूरी है आपके सेफ्टी के लिए, आपको मोटरसाइकिल पे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और वो चीज़ है जो आपके मोटरसाइकिल को रास्ते से जुड़ी रखती है, और वो है टायर। तो ये है मेरे मोटरसाइकिल का पुराना टायर। तो ये इतना ज़रूरी कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी टाइम जो पॉइंट होता है लोअर, जो रोड से कांटेक्ट में होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, शायद एक सिक्का या दो सिक्के के जितना। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा टायर यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हर तरह के राइडिंग के लिए आपको अलग अलग टायर की ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि अगर आप ट्रैक पे चलाते हैं तो आपको स्लीक्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। अगर आप ऑफ रोड में जाते हैं तो नॉबी प्रोफाइल, यानी कि जिसमें काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ये होते हैं, ताकि वो टायर जो मट्टी होती है उसको ग्रिप कर सके, तो आप उसके लिए नॉबी टायर्स यूज़ करते हैं। बट क्योंकि हमारे मोटरसाइकिल्स हर तरह के एनवायरनमेंट में चलाने होते हैं, इसके लिए हम रोड टायर्स यूज़ करते हैं। और रोड टायर्स में भी काफ़ी वेरिएशंस आते हैं, जो काफ़ी हाईली रोड बायस्ड है या जो थोड़े से ऑफ रोड बायस्ड है। तो सबसे बेसिक लेवल पे हम टायर्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती है उन्हें समझेंगे। सबसे मेन होता है पहला टायर साइज़। तो टायर साइज़, ये आपका टायर, और इस पे कहीं पे तो साइज़ लिखी होती है, जैसे कि 130, 80, 17, यानी कि 130, 80, 17। तो ये तीन कंपोनेंट्स क्या है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो 130 होता है आपकी टायर विड्थ। इस टायर की जो ये विड्थ है, ये है 130 mm। अब बहुत लोगों में गलत फहमी ये है कि 80 ये टायर की हाइट है। 80 टायर की डायरेक्ट हाइट नहीं है, ये एक एस्पेक्ट रेशो, यानी कि 130 का जो 80% होगा वो है इस टायर की वॉल हाइट। तो यहाँ पे ये कुछ आएगी 104 mm। तो ये इस टायर की वॉल हाइट है, ना कि 80 mm। फिर आगे जो 17 नंबर है, ये इस रिम का रिम साइज़ है। तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करेंगे तो ये होगा 17 इंचेस। तो पहले हम टायर्स के बारे में बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे सब कुछ जानेंगे, और फिर उसके बारे में इन डेप्थ जाएंगे। नेक्स्ट होता है ट्यूब टायर या ट्यूबलेस। आप सबने तो साइकिल चलाई होगी, तो उसमें जो आपको टायर्स आते थे वो थे ट्यूब टाइप के टायर्स, क्योंकि आपको याद है उसके अंदर एक टायर की अलग से ट्यूब होती थी। अभी के नए मोटरसाइकिल्स में बहुत सारे, जिसमें खासकर अलॉय रिम्स होते हैं, उसमें अलग से ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टायर अगर आप टायर के क्रॉस सेक्शन को अगर ये आपका व्हील का रिम है, अगर आप टायर को साइड से देख रहे हैं, और ये जो जगह है जिसमें हवा रुकती है, तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिड बनता है। तो इसके लिए यहाँ से हवा एस्केप नहीं हो पाती। साथ ही साथ इसके अंदर के जो लेयर्स होते हैं वो काफ़ी स्टिकी मटेरियल के होते हैं। तो इस जिसको हम करकास बोलते हैं। तो जब टायर में कोई, समझिए, पंक्चर के लिए स्क्रू अंदर घुस जाता है, तो ये जो आजू बाजू का जो रबर है, ये काफ़ी टाइट बॉन्ड उसके अराउंड बनाता है, ताकि एयर फास्ट एस्केप ना हो। एयर एस्केप होती है बट उस तेज़ी से नहीं होती जिससे एक आर्म ट्यूब टायर में पंक्चर होते ही बाइक फ्लैट हो जाती है। तो इसके लिए ट्यूबलेस टायर का ये वेट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मटेरियल काफ़ी हैवी रहता है और काफ़ी पंक्चर रेजिस्टेंट बनाया जाता है। तो ये कैसे पहचाने कि आपका टायर ट्यूबलेस है या ट्यूब टाइप है? रिम के साइड में लिखा होता है ट्यूब टाइप या तो ट्यूबलेस। कुछ केसेस में TL लिखा होता है, जिसका भी मतलब ट्यूबलेस ही है।
हर एक टायर के ऊपर होती है उसकी स्पीड और लोड रेटिंग। तो आपको कहीं पे अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, जैसे कि इस टायर पे है मेरे सी आर्ट ग्रिप एक्सल पे 65 तो ये जो होता है ये इसका वेट बेयरिंग है, यानी कि ये कितना वेट बेयर कर सकता है। ये दोनों टायर्स के ऊपर अपना अपना वेट बेयरिंग होता है, तो ये कंबाइन काफ़ी हायर नंबर होता है। जैसे आप अगर 65 के चार्ट के लिए देखेंगे, ये 290 केजीज बेयर कर सकता है। और एस स्पीड रेटिंग अल्फ़ाबेट के हिसाब से लेवल नहीं बढ़ते। मैं इसका पूरा चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जो वेट बेयरिंग है उसका भी आपके लिए चार्ट दे रहा हूँ। तो समझिए ये 290 केजीज़ है और आगे का फिर से 250 केजीज़ है, तो कुल मिला के करीब 540 केजीज़ इन दो टायर्स का कंबाइन वेट बेयरिंग होता है। तो आपको दोनों टायर्स का वेट बेयरिंग कंबाइन करना है। तो जितनी ज़्यादा हैवी आपकी बाइक होगी उतना ही आपका ये रेटिंग बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा आपकी बाइक फास्ट होगी उतना आपका स्पीड रेटिंग बढ़ेगा। टायर्स एक तरफ घूमने के लिए बने होते हैं, तो अगर आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और आपका बाइक का मूवमेंट मैच होता है तभी आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलता है और तभी आपको सही ग्रिप मिलती है। कुछ टायर्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि ऑफ रोड टायर्स में ये ऑप्शंस होते हैं जो कि बाई डायरेक्शनल टायर्स होते हैं। इसे आप कोई भी तरीके से लगाओ, तो इसमें एक ऐसा एरो होता है या तो एरो ही नहीं होता। तो ये होते हैं यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल टायर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टायर हमेशा सही तरीके से लगाएं। इसी के साथ साथ बाकी छोटी चीज़ें डिटेल्स होते हैं, जैसे कि ISI मार्क, फिर टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइम, टायर का मैन्युफैक्चरिंग लॉट। तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, लेकिन आपको हमेशा नए टायर्स ही लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराने, यानी कि 1.5 साल 2 साल इतने पुराने टायर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो ओवर टाइम हार्डन होता है। तो हार्डन होने से उसमें क्रैकिंग भी जल्दी होता है और आपको ग्रिप भी कम मिलती है। तो ये था टायर्स के बारे में, काफ़ी बेसिक लेवल पे, काफ़ी फाउंडेशन लेवल पे। तो ये हमारा आज का पहला पार्ट था। ऐसे ही करीब करीब 3 से 4 पार्ट बनेंगे सिर्फ़ और सिर्फ टायर इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियोस देखते रहिए, आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपको टायर सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।